तेरे इश्क में यारा मैं बिन फेरों के सुहागन हो गई, देह से प्रेमिका तो रूह से पत्नी हो गई। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनोज कुमार उर्फ देवा आप लोगों के बीच ज़िंदगी तेरी मेरी में एक नई स्टोरी के साथ। उससे पहले हेलो हिंदुस्तान, जय हिंद, भारत माता की जय। कहानी स्टार्ट करते हैं कि एक लकड़हारा होता है और एक शेर होता है। ये कहानी है लकड़हारे और शेर की जुगलबंदी की, जो इम्पॉसिबल है। अगर मैं ये आपको बताऊं भी तो शायद आप लोगों को लगेगा लकड़हारा और शेर की दोस्ती, बट एक कहानी है। इसको आप ऐसा मान के चलिए कि बस दोस्ती हो गई एक लकड़हारे की और एक शेर की। शेर इन द सेंस जंगल का राजा। अब शेर और लकड़हारे की दोस्ती हो जाती है, दोस्ती गहरी हो जाती है धीरे धीरे। जंगल के सारे जितने जानवर रहते हैं वो सब भी दोस्त हो जाते हैं लकड़हारे के। एक दिन लकड़हारा अपने घर पे इनविटेशन रखता है, दावत। उस दावत में सबको बुलाया होता है, तरह तरह के जंगली जानवर होते हैं और बाकी जो इंसान है वो तो है ही है। तो सबका न्योता रहता है और उस न्योते में शेर का भी न्योता रहता है। तो हुआ ये कि सब आते हैं निमंत्रण पे। इधर धर्मपत्नी जी लकड़हारे की और बाकी खाना वाना बन रहा होता है मस्त एकदम। फिर उसके बाद में सबका निमंत्रण, सब लाइन से बैठे होते हैं। अचानक में धर्मपत्नी जी आती हैं बाहर और देखती हैं भाई, शेर वेर को देख के एकदम डर जाती हैं और अपने हस्बैंड को बुलाती हैं और तेज की चिल्लाती हैं कि क्या आपने जंगली और वैसी दरिंदे जानवरों को बुला के रखा हुआ है, यही सब आपके मित्र हैं। और ये सारी बातें भला बुरा बोल के और शेर वेर को देखती है तो बहुत ज़्यादा और गुस्सा होता है कि ये सब आदमखोर हैं, ये सब आपके मित्र हैं। ऐसा बोल के वो चली जाती है और वो अपनी पत्नी के पीछे जाता है। लकड़हारा जाता है, अंदर समझा के आता है। फिर जैसे ही बाहर आता है तो देखता है कि शेर जा चुका है, वहाँ से निमंत्रण से शेर जा चुका रहता है बिना खाए। फिर लकड़हारा भी बहुत शर्मिंदा होता है इस बात को लेके। बहुत उल्टी सीधी बातें बोल चुकी होती है तो चूँकि उनकी पत्नी, और शेर और बाकी सब जिगरी दोस्त रहते हैं। नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद फिर लकड़हारे भाई जंगल में जाते हैं और फिर मुलाकात होती है शेर से। लकड़हारे की नज़रें झुकी रहती हैं और गिल्टी फील कर रहे होते हैं। शेर आता है और बोलता है लकड़हारे से कि तेरे हाथ में जो कुल्हाड़ी है उस कुल्हाड़ी से मेरी पीठ पे मार। लकड़हारा बोलता है अरे नहीं, मैं समझ गया कि मेरी वाइफ ने जो भी बोला उसकी तरफ से मैं। तो वो बोलता है नहीं, तू मुझे मार, अगर तू मुझे कुल्हाड़ी से नहीं मारेगा तो मैं तुझे खा जाऊँगा। ऐसा जब बोलता है तो लकड़हारा कुल्हाड़ी से मारता है और कुल्हाड़ी से मारता है उसकी पीठ पे और जख्म गहरा हो जाता है, ब्लीडिंग चालू हो जाती है। शेर वहाँ से बैक हो जाता है, शेर चला जाता है। कुछ महीने बीतते हैं, 4-6 महीने पकड़ लीजिए। कुछ महीनों के बाद में शेर एक दिन आता है। लकड़हारा लकड़ी काट रहा होता है, अचानक शेर को देखता है तो उतर जाता है और फिर उससे अच्छे से बात करना चाहता है। तो पूछता भी है कि और कैसे हो शेर भाई। तो वो भी पूछता है कि मैं ठीक हूँ, तू कैसा। तो वो भी बताता है कि मैं भी ठीक हूँ। तो बोलता है कि एक काम करेगा, मेरी पीठ पे ज़रा देख तो निशान। तो लकड़हारे को याद आता है कि भाई हाँ। तो देखता है तो बोलता है कि सब कुछ ठीक है, बाल वाल आ गए हैं, जख्म जहाँ पे था और जख्म भी भर चुका है, मगर वो निशान है। फिर शेर लकड़हारे को बोलता है कि मैं ठीक हूँ, तेरी मेरी दोस्ती भी बहुत अच्छी है, कोई शिकायत नहीं है मुझे, मगर पता नहीं क्यों दोस्त, वो जो तेरी वाइफ ने बोले ना वो शब्द, वो जो तूने जख्म दिए थे ना, इससे भी तेज है, आज भी चुभ रहे हैं मेरे कानों में।
तुम्हारी धर्मपत्नी की बोली हुई बातें आज भी चुभ रही हैं। दोस्तों, बस यही कहानी है। इस कहानी का एक छोटा सा मोरल ये है कि हमारे साथ भी, इंसान की ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि किसी से किसी का रिश्ता कैसा है ये कोई नहीं जानता है। हो सकता है कि जो दुनिया के लिए ख़राब दिखता हो वो आपके लिए अच्छा हो, वो हमारे लिए अच्छा हो, और हो सकता है जो हमारे लिए ख़राब हो वो दूसरे के लिए बहुत अच्छा हो। तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है, बट किसी चीज़ को बिना जज किए ज़ुबान से उल्टा सीधा बोलना ये गलत बात है, क्योंकि तलवार से ज़्यादा जो तेज़ होती है वो होती है ज़ुबान, और ज़ुबान से कही गई बातें कभी भी वापस नहीं आती है। तो इसलिए हमारे पिताजी श्री लॉर्डन राम जी जब पढ़ाया करते थे तो उस समय एक श्लोक था, शायद वो बोलते थे कि बोली एक अमोल है जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। तो बोली की कोई कीमत नहीं, बट उसको बोलने से पहले अपने मन में एक तराजू होता है। उस मन के तराजू में अपने को उस बात को तौल लेना चाहिए कि मैं जो ये बोल रहा हूँ इससे सामने वाले की भावना या सामने वाले के ऊपर इस बातों का क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे लकड़हारे की बीवी ने बोला और शेर के ऊपर उस बात का इफेक्ट इतना पड़ा कि वो निमंत्रण छोड़ के चला गया। तो बस इतना ही है कि अपनी ज़ुबान को अपने हद में रखिए और बोलने से पहले मन के तराजू में तौलिए, फिर कुछ बोलिए। जय हिंद। इसी के साथ मैं अपनी ये कहानी ख़त्म करता हूँ और फिर मिलेंगे अगली कहानी में। दोस्तों, दुश्मनों, सबको लव यू, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे इस चैनल को ज़िंदगी तेरी मेरी को अपना भरपूर प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। आपके सहयोग का आकांक्षी। जय हिंद।